गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का पुनरावृत्ति प्रश्न फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रथम पाठ से चतुर्थ पाठ तक है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। तो पहला श्लोक कौन सा है? आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। फिर इसके बाद है आलस्यम कुतो। तो इसमें क्या लिखेंगे? आलस्यम कुतो का विद्या। इसके बाद आता है धनम कुतो। धन क्या कहा गया है? अविद्यस्य। इसके बाद है मित्रम कुतो। तो मित्रम का क्या आएगा? अधनस्य। जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र भी नहीं है, अधनस्य है। फिर है अमित्रम सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ पर है? कुतो। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पाणिनि गुरु के आसीत। पाणिनि के गुरु कौन थे? उपवर्षे। उपवर्षो। इसके बाद दूसरा है गजस्य नाम किम आसीत। हाथी का नाम क्या था? कर्पूर तिलकः। कर्पूर तिलकः। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अष्टावक्रः कस्य सभायाम आगच्छत। अष्टावक्र किसकी सभा में गया था? राजा जनकस्य। तो इसमें हम लिखेंगे जनकस्य सभायाम। एक पद में उत्तर देना है ना, तो जनकस्य आएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है निर्बलानाम बलम का। निर्बलों का बल क्या है? विद्या। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। राजा कुत्र पूज्यते। राजा कहाँ पूजा जाता है? स्वदेशे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है पाणिनि जन्म कुत्र अभवत। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? गांधारस्य सालातुर नामके ग्रामे अभवत। गांधारस्य सालातुर। गांधारस्य सालातुर। सालातुर नामके ग्रामे अभवत। तीसरा है गजः कस्मिन् वने वसति स्म। हाथी कौन से वन में रहता था? कौन से वन में रहता था? ब्रह्म वने। ब्रह्म वन का जो जंगल था उसमें हाथी कर्पूर तिलक नाम का हाथी रहता था। अष्टावक्रः कैः क्रीडति स्म। अष्टावक्र इनके साथ खेल रहा था? मित्रैः। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित पद्मांतृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत। अष्टावक्र ने किससे पूछा? मातरम। तो मातरम का क्या होगा? काम।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। अष्टावक्र का शरीर सामान्य कब हुआ था? किसका शरीर सामान्य हुआ? किसका हुआ था? अष्टावक्रस्य। कस्य। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स छुरिकया हस्ते विद्यारेखाम निर्मितवान। उसने छुरी की सहायता से विद्यारेखा का निर्माण किया। तो छुरिकया, कया। इसके बाद चौथा है, विनयात याति पात्रताम। विनय से ही योग्यता मिलती है। तो कस्मात, विनयात कस्मात। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन पर, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। तो सबसे पहला है गर्ते। गर्ते का मूल शब्द क्या होगा? गर्त। गर्त होगा मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति और वचन एक वचन। इसके बाद है सभाम। सभाम का मूल शब्द होगा सभा, विभक्ति द्वितीया, वचन एक वचन। इसके बाद आता है मातरम। मातरम का मूल शब्द होगा मातृ, विभक्ति होगी द्वितीया, वचन एक वचन। इसके बाद आता है तस्य। तस्य का मूल शब्द तत्व, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। फिर आते हैं हम छठे क्वेश्चन पर, अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थ सह मेलम कुरुत। अधोलिखित पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो भारकारी का होगा भार बढ़ाने वाला। इसके बाद है इत्थम का ऐसा। इसके बाद है अंगीकृत्य का स्वीकार करके। फिर है वंचितः का ठगा गया।